लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन एक उत्साह का काम करता है। अब ये भी एक बात है कि इन्होंने कमल रूपी आकार को ही क्यों चूज किया, क्योंकि कमल ऑलमोस्ट सभी धर्मों में पवित्र माना जाता है। तो उस सोच के साथ इन्होंने जो आकृति रखी इमारत की वो कमल रखा। तो आप देख सकते हैं कमल मंदिर से आप इस्कॉन टेम्पल का वो जो शीर्ष होता, ध्वजा होता, वो भी देख सकते हैं। तो मतलब ये कहने का मेरा मतलब ये था कि आप अगर यहाँ पे लोटस टेम्पल का आने का प्लान बना रहे हैं तो आप बगल में कालका जी मंदिर है वो उसका भ्रमण कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल है लगभग 1-2 किलोमीटर के अंतराल पे ही है। तो ये सारा चीज़ आप घूम सकते हैं। और जो दिल्ली में पर्यटक आते हैं वो अगर लोटस टेम्पल दिल्ली आके ना घूमें तो उनका एक तरह से ये भ्रमण, एक तरह से ये टूर एक अधूरा ही रह जाता है। तो जब भी आप दिल्ली आएँ तो ज़रूर से ज़रूर ये लोटस टेम्पल घूमें, क्योंकि यदि CNN न्यूज़ के रिपोर्ट के अनुसार देखा भी जाए तो 1986 से लेकर 2001 तक विश्व में सबसे ज़्यादा जहाँ पे पर्यटक भ्रमण किए हैं, आए हैं, लगभग 70 मिलियन। अब तो सोचिए और 19 साल में कितना हो गया होगा। तो वर्ल्ड का एक सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाला, देखे जाने वाला ये मॉन्यूमेंट है, इमारत है। आप भी आएँ ज़रूर, इसके सुंदरता के, इससे धर्म का जो ज्ञान है, जो ये संदेश देना चाहता है, उससे जुड़ें और ये पूरे जो भी शांतिमय वातावरण है उसका एहसास करें, उसको फील करें। आज तो ये बैठने वाला खुला बंद है, आई थिंक जहाँ पे प्रार्थना होती है अंदर, मतलब इस बिल्डिंग के अंदर लोटस टेम्पल के वहाँ पे बेंचेस लगे होते हैं, बट आई थिंक कोविड की वजह से ये सारे बंद हैं। वहाँ पे बैठ के हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए प्रेयर होता है, जिसमें मैं एक बार लास्ट में आया था। तो बेंच पे बैठ के आपको शांत रह के आपको मनन करना है, चिंतन करना है, या आपको प्रार्थना करनी है अपने धर्म के अनुसार, तो मौन रह के आप कर सकते हैं। ये जो बहाई धर्म का ये संदेश है कि सारे धर्म की यूनिटी, ये अपने देश से काफ़ी रिलेट करता हूँ कि हमारा देश वैसा ही देश है जहाँ अनेकता में एकता है, जहाँ हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। बहाई भी धर्म भी इसी चीज़ की बात करता है, तो काफ़ी रिलेटेबल है। और मैं कम्प्लीटली इस बात से एग्री करता हूँ कि हाँ, बहाई धर्म का ये जो टैग लाइन है, यूनिटी ऑफ रिलीजन, दिस शुड बी प्रिवेल इन द वर्ल्ड। जितना धर्म ने इंसान को बचाया है, मतलब सबसे ज़्यादा धर्म ने ही इंसान को बचाया है एक सुविचार, अच्छे आचरण की तरह ज़िंदगी जीना। मगर ये कहते हुए कष्ट होता है कि धर्म ही भी वो एक वजह है जिसके वजह से सबसे ज़्यादा आई थिंक अब तक इस धरती पे लोग मरे हैं। और जितना ये दिन में खूबसूरत लग रहा है, रात में इसकी खूबसूरती मतलब वो जो इलेक्ट्रिक वर्क की वजह से या जो प्रकाश ये करते हैं लाइटों से, इसकी सुंदरता, इसकी आकर्षण ऑलमोस्ट 10 गुना हो जाती है। चलिए, धर्म का सही मायना समझें। धर्म कोई भी है वो हमेशा शांति और अच्छे आचरण और सुविचार के लिए बनाया गया है, ना कि उसे विकृत करके एक अधर्म के तौर पे लोग समझें। एक विहंगम दृश्य देख लीजिए चारों तरफ का। यहाँ बहुत सारे सोलर पैनल भी लगे हैं।
इसका आई थिंक 10% जो विद्युत खपत है इस इमारत की, ये सोलर पैनल से पूरी हो जाती है। ये पूरा बगीचा देख सकते हैं आप। वो देख रहे हैं, जब गेट से आप घुसेंगे तो वो सूचना पटल है, मतलब सूचना केंद्र है। वहाँ पे एक मिनिएचर भी रखा हुआ है लोटस टेम्पल का, और सारी जानकारी और बाही धर्म का पूरा संदेश और क्या है वो सारी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। कहाँ बैंडेड काट बैंडेड लाऊं। ये तो मैं भी मानता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, बट एक चीज और भी मानता हूँ कि हाँ, धर्म एक कानून ही है, धर्म एक जीवन शैली है। और वाकई में देखा जाए तो कोई भी धर्म गलत चीज़ नहीं सिखाता, उसे तो इंसान का वो विकृत मानसिकता उसे विकृत रूप में देखने के लिए मजबूर करती है। अदरवाइज सारे धर्म सद्भाव की ही बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। यदि अपने जैसा मैं सोचता हूँ कि जितना एक लॉ एंड ऑर्डर किसी देश को नहीं संभालता, उससे ज़्यादा धर्म संभालता है। यदि मैं अभी भी यदि अपने गाँव की तरफ देखूं या अपने गाँव में देखूं तो सब राम से, अल्लाह से, कृष्ण से, उनसे डरते हैं कि भगवान देख रहा होगा यदि हम गलत काम करते हैं। तो 99 ठीक है, 95% लोग उसी ईश्वरीय शक्ति के डर से बोल लीजिए, या जो उनको बचपन से उनकी आत्मा में एक तरह से आत्मसात किया गया है, वो चीज़ देश को मतलब एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की तरह ही बात के रखता है, गलत काम करने से उन्हें रोकता है। अब बाकी जो 1-2% बचे जिन्हें लात और जूतों की ही बात समझ में आती है, तो उसके लिए पुलिस, आर्मी एंड सारे जो बल फोर्सेस हैं उनके लिए बने हैं। अदरवाइज इससे पहले सेना थी, बट ऐसे तो यदि पहले देखा जाए सतयुग, त्रेता युग, तो ये धर्म ही तो थे। यही ये सारे स्क्रिप्चर, सारे उपनिषद, सारे वेद, सारे पुराण यही तो शिक्षा देते थे कि आपको कैसे रहना है, कैसे सत्कर्म क्या होते हैं। वही है सुर असुर। चलिए मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी वीडियो पे। लव यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन एक उत्साह का काम करता है। हाँ, लगता है कि हाँ, वीरेश कीप डूइंग दैट ब्लॉगिंग। सो प्लीज़ अपना प्यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के रूप पे दे। चलिए मिलते हैं गाइस, बाय, लव यू।